जरूरी नहीं कि बात की कहानी भी इतिहास से मिट गई हो। तुम कहना क्या चाहती हो इशिता? मेरा मतलब है कि हमें हिस्ट्री के प्रोफेसर नवीन से बात करनी चाहिए। उन्होंने इतिहास की हर तरह की अजीब से अजीब और पुरानी से पुरानी कथाओं घटनाओं के बारे में पढ़ने का शौक है। हो सकता है उन्होंने राजकुमारी मेघालय और महाराज विश्वजीत के बारे में भी पढ़ा हो। हाँ सही कहा, हम लोग कल ही उनसे मिलने चलते हैं। अगली सुबह ये तीनों बिना किसी को बताए गांव से निकल गए। मेघना अनुज की बराबर में बैठी थी और इशिता पीछे थी। वैसे अनुज एक बात पूछूं? हाँ बोलो। मैं तो मेघना की बेस्ट फ्रेंड हूँ, लेकिन तुम मेघना के लिए इतना क्यों फील कर रहे हो, जो उसकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हो? इस पर मेघना ने इशिता की तरफ देखा। इशिता, मैं इस टाइम बहुत सीरियस हूँ, तुम प्लीज ऐसी कोई बात मत करो। मुझे अपने ऊपर इतनी गिल्टी फील हो रही है कि मैं ही जानती हूँ। बेरमपुर से 2 घंटे का सफर तय करके ये सभी प्रोफेसर नवीन के घर पहुंचे। हेलो प्रोफेसर नवीन। हेलो इशिता, कैसे हो? ठीक हूँ प्रोफेसर, ये मेरी फ्रेंड है मेघना और ये अनुज। कहो, कोई परेशानी? प्रोफेसर, हमें आपकी थोड़ी मदद चाहिए थी। सन 1600 में मध्य प्रदेश में राजा विश्वजीत का शासन था, जिनकी एक राजकुमारी भी थी, मेघालय। क्या आपने उनके बारे में कुछ पढ़ा है? विश्वजीत और राजकुमारी मेघालय? प्रोफेसर कुछ देर तक सोचे और फिर बोले, नहीं, इनके बारे में तो मैंने कभी नहीं पढ़ा। ओह नो, अब क्या करें? वैसे तुमको इनके बारे में क्या जानना है? कौन थे ये दोनों? प्रोफेसर, बीरमपुर गांव में महाराज विश्वजीत और उनकी राजकुमारी मेघालय का शासन था। उन्होंने अपने राज्य के लोगों की जान बचाने के लिए अपने राज्य को ही छोड़ दिया था, और उसके बाद उन दोनों का क्या हुआ ये किसी को पता नहीं चला। हाँ, और हमें यही जानना है कि अपने राज्य से निकलने के बाद उन दोनों का क्या हुआ। ओह, राजा विश्वजीत, याद आया। मैंने इनके बारे में रहस्यमयी घटनाओं की किताब पढ़ा है। रहस्यमयी घटना? हाँ, रुको, मैं उसे लेकर आता हूँ। प्रोफेसर ने एक किताब निकाली और कुछ पन्ने पलटने के बाद उन्होंने इशिता के सामने किताब रख दी। सन 1600 में जनकपुरी में एक अधेड़ उम्र का आदमी पहुंचा और वो एक सेठ के यहाँ काम करने लगा। सेठ ये देखकर हैरान था कि उस आदमी का चाल चलन, बोलने का तरीका, उठने बैठने, खाने पीने का अंदाज बिल्कुल राजा महाराजाओं वाला था। लेकिन पूछने पर वो